Hi guys, welcome to Mr. Introdent YouTube channel and this is part 3 वीडियो ऑफ जीन जैक्स रूसो। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने जीन जैक्स रूसो का लाइफ एंड टाइम, इनके जो भी मेजर हैपनिंग्स थी इनकी लाइफ में, जो भी इनके मेजर अचीवमेंट्स थे, मेजर वर्क्स थे, उसको डिस्कस किया हुआ है। क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, किस बारे में लिखी है, एक्चुअल में ये किस तरीके से इन्होंने अपना जो भी पॉलिटिकल थॉट है उसको जो बेस है वो कैसे ले किया है, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर की है। पार्ट 2 वीडियो में हमने इनका स्टेट ऑफ नेचर देखा, किस तरीके से ये हॉप से अलग अपना स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ ब्लिस बताते हैं। बहुत ही हैप्पी था इंसान और जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। बट प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने की वजह से क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा लोगों में आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगा। उन्होंने 2 डिज़ायर्स भी बताई थी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। द फर्स्ट वन वाज आमोर डिसोई एंड द सेकंड वाज आमोर प्रोप्रे। सो हमने इन सभी चीज़ों को पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी हमने एंड में देखा था। ये जो हमारा पार्ट 3 वीडियो है इसमें हम लोग इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। देयर आफ्टर हम लोग का जो इसका मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी द जनरल विल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूसोज जनरल विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोई भी एग्ज़ाम हो आपका उसमें कहीं ना कहीं पर जनरल विल की इंपॉर्टेंस और उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम हम लोग इन शॉर्ट देखेंगे रूसो का, और कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट भी इनका इन शॉर्ट हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे हम सारी पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो में करते हैं वैसे हम इनका भी कुछ फेमस कोट्स को देखेंगे। सो लेट अस से स्टार्ट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इनका रिवीजन कर लेंगे। इन्होंने ये जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से पहले बना हुआ था, ये ऑल्दो हमने पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था। सेम स्लाइड है, उसमें हम लोग ने क्या कहा है कि इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्स एवरीवन टू सबमिट देमसेल्व्स एंड द पावर दे पोजेस अंडर द कॉमन अथॉरिटी। ठीक, एक किसी कॉमन अथॉरिटी के अंडर वो लोग क्या सब अपने आप को सबमिट कर लेंगे, जो भी लोग होंगे। ठीक, और ये वाया एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, दिस कॉमन अथॉरिटी विल बी गाइडेड बाय जनरल विल। ठीक, ये जो कॉमन अथॉरिटी है ये जो भी लॉ बनाएगी, जैसे भी इन्फोर्स करेगी, सब चीज़ों का जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा या फिर जो गाइडिंग आप कह सकते हो जो गार्जियन होगा वो एक तरीके से एक जनरल विल होगी। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की, द ओपिनियन ऑफ ए सिंगल पर्सन विल हैव नो इम्पोर्टेंस। ठीक, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, यानी सबका जो सर्वमत होगा। जनरल विल का मतलब ही क्या है, जो सबके आप कह सकते हैं जो सर्वमत है या जो हर कोई चाहता है वो क्या है, आपकी जनरल विल है। ठीक, एक सबकी सहमति हो जिसमें इन द स्टेट ऑफ नेचर पीपल एक्टेड और बिहेव्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इन हिज ओपिनियन दैट वाज रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, इन न्यूली क्रिएटेड सोसाइटी विच इज कॉल्ड बॉडी पॉलिटिक ऑल इंडिविजुअल्स विल एक्ट इन कॉरपोरेट कैपेसिटी। ठीक, सभी एक दूसरे से कॉरपोरेशन के साथ रहेंगे, सब एक दूसरे से मिल करके रहेंगे और एक जनरल विल होगा जिससे सबका भला हो रहा हो, उसी से क्या होगा, जो सरकार है या जो भी गवर्नमेंट है, जो बॉडी पॉलिटिक है वो चलेगी। ठीक, एंड में ये क्या कहते हैं कि वाइल यूनाइटिंग हिमसेल्फ विथ ऑल मैनी स्टिल ओबे हिमसेल्फ अलोन एंड रिमेन्स एज फ्री एज बिफोर। देखिए ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसका एक बहुत डीप मीनिंग है। रूसो जो है वो क्या कहना चाह रहे थे, दैट कि ऑल्दो हर कोई क्या है अपने आप को सब आपस में मिला ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि एक जनरल विल बना रहे हैं। ठीक, मगर जो वो जनरल विल है उससे भला सबका हो रहा है, उसमें जो आप कह सकते हैं सहमति है वो सबकी है। तो मान लीजिए कि मैं एक सोसाइटी में मिल जा रहा हूँ, एक जनरल विल है। ठीक, उसके साथ मैं अपनी विल को मिला रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी विल है, यानी मैं भी यही चीज़ चाहता था। मान लेते कोई एक फूड का प्रोडक्शन करना है हम लोगों को, तो मेरी उसमें सहमति है और बाकी सब लोगों की भी है, तो वो एक तरीके से एक जनरल सहमति बन गई, एक जनरल विल बन गई। मगर उस जनरल विल में भी मेरी विल मिली हुई है, यानी कि मैं अपने आप को ही ओबे कर रहा हूँ। ठीक, एक यानी बहुत से ऐसे लोग होंगे, सभी नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं होंगे, मैनी स्टिल ओबे बोला गया, यानी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने ही आप को जो अपने लिए अच्छा है या जो समाज के लिए अच्छा है उसी को मान रहे होंगे। ठीक, क्योंकि जनरल विल में बहुत सारी विल्स मिली है। एक दो लोग हो सकता है ऐसे हो जिनका बुरा हो रहा हो या जो नहीं मानने
मानने वाले, इस वजह से हम लोग सभी को नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होंगे वो क्या, मैनी स्टिल ओबे हिमसेल्फ अलोन एंड रिमेन्स एज फ्री एज बिफोर। फ्री एज बिफोर का क्या मतलब है कि जैसे स्टेट ऑफ नेचर में हर कोई फ्री था, वैसे ही यहाँ पर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद हर कोई फ्री होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इसके बाद हम लोग का जनरल विल है, सॉरी मेन टॉपिक, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और देखेंगे कि ये क्या है। रिच एंड प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास कन्विंस एवरीवन एल्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक तरीके से गवर्नमेंट बन गई, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो किससे चलेगी, सिर्फ और सिर्फ जनरल विल से चलेगी। ठीक, स्टेट ऑफ नेचर फ्रीडम एंड इक्वालिटी थी। ठीक, प्रेजेंट कंडीशन डिपेंडेंस एंड इनइक्वालिटी है। ये हमारी कब की बात हो रही है, ये हमारा जब कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ नेचर में फ्रीडम एंड इक्वालिटी थी, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होने लगा, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, तो डिपेंडेंस एंड इनइक्वालिटी आ गई, और इसी डिपेंडेंस और इनइक्वालिटी को हटाने के लिए लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक, एम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने नेचुरल राइट की भी बात की थी वो क्या है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी की ही बात की है। ठीक, एक बाय फॉर्मिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ईच पर्सन ओबेज हिमसेल्फ, वन रिमेन्स एज फ्री एज बिफोर। ये चीज़ तो हमने पहले ही बताया कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही ओबे कर रहा होता है और पहले जैसा ही फ्री रहता है। ठीक, तो ये दो तो आपके हो गए एम्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अच्छा, रूसो ने ये भी कहा है कि वी कैन नॉट गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर, बट इवन वाइल स्टेइंग इन सोसाइटी वी कैन बी एज फ्री एज वी वर इन स्टेट ऑफ नेचर। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय हैविंग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये रूसो कहते हैं। इसके बाद हम लोग का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द जनरल विल, उसके बारे में हम लोग आएंगे। जनरल विल, विल मतलब क्या होता है, किसी की भी सहमति होना, या विल मतलब किसी की कोई इच्छा। ठीक, जनरल यानी सभी लोगों की। ठीक, सभी की जो एक आप कह सकते हैं एक कम्युनिटी की जो विल है या कम्युनिटी की एक जो इच्छा है, उसी को क्या कहा गया है, द जनरल विल। ठीक, जनरल विल इज़ द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटी। ठीक, जनरल विल क्या है, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है। ठीक, यानी सभी का जिसमें भला हो रहा हो वो। ठीक, सभी का जिसमें इंटरेस्ट छुपा हो, और उसकी बात की जाती है हमारे जनरल विल में। इट इज़ व्हाट इज़ गुड एंड बेस्ट फॉर द सोसाइटी एज अ होल। ठीक, जो पूरी सोसाइटी के लिए जो चीज़ अच्छी होगी वही आपका जनरल विल में होगी। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी एक आप कह सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, सब कुछ कॉर्पोरेटली बोला जा रहा है, या फिर एज अ कम्युनिटी ही एज अ होल के बारे में बात की जा रही है। ईच इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्लेसेस इज पावर एंड पर्सन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ जनरल विल और द कम्युनिटी विच इज़ द स्टेट इटसेल्फ। अब ये कम्युनिटी कौन सी होगी, आपकी जो स्टेट बनी है। ठीक, बॉडी पॉलिटिक्स जिसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक, तो ये जो कम्युनिटी है, ये इसी के अंडर हर कोई अपना जो राइट है, राइट क्या है, अपना जो भी पावर्स है या जो भी अपना अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको क्या, उसके अधीन कर लेगा। ठीक, एक उसके अधीन, किसके अधीन कर लेगा, स्टेट के अधीन कर लेगा। ठीक, और ये जो स्टेट है इसका जो ड्राइविंग प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, जनरल विल होगा। ठीक, द रिस्पेक्टिव विल्स ऑफ द सिटीजन आर मर्ज्ड इनटू एंड सुपरसीडेड बाय द जनरल विल। ठीक, जो लोगों की अलग अलग अपनी अपनी जो इच्छाएं होंगी, जो अपनी अपनी सोच होगी, उन सबको मर्ज कर लिया जाएगा, आपस में मिला के उसमें से जो कॉमन होगा या फिर जो सबके लिए बेहतर होगा उसको वो जनरल विल मान लिया जाएगा, और जनरल विल ही सबके ऊपर, और आप कह सकते हैं जनरल विल के ही अकॉर्डिंगली सबके ऊपर शासन होगा, या फिर सारी चीज़ें होंगी, लॉ बनेगा, लॉ का इन्फोर्समेंट होगा, सब कुछ जनरल विल के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट आ जाता है, सोवरेनिटी ऑफ द जनरल विल। ठीक, अब किस तरीके से जनरल विल को ही सोवरेन माना है रूसो ने। ठीक, हमने इससे पहले थॉमस हॉब्स में देखा था किस तरीके से उन्होंने एक पर्टिकुलर सोवरेन माना है। ठीक, एक हमने बोदिन की थ्योरीज में भी सोवरेन की बहुत इंपॉर्टेंस देखी है। हम अभी लॉक की जब थ्योरीज करेंगे उसमें भी सोवरेनिटी के बारे में बात होगी। ठीक, देखिए हॉब्स, लॉक एंड रूसो ये तीनों जो है, ये तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है। थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आप लॉक एंड रूसो में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ही जो स्टेट ऑफ नेचर है वो अच्छा बताया, मगर जो हॉब्स हैं उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को बहुत ही ब्रूटिश बताया, बहुत ही खराब आप कह सकते हैं, या बहुत ही वायलेंट बताया है। इन्होंने मैन जो है वो बहुत ही वायलेंट नेचर का है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करना चाहिए ताकि सोसाइटी में पीस इस्टेब्लिश हो। ठीक, लेकिन रूसो ने थोड़ा अलग दिया है। ठीक, तो उनकी सॉवरेनिटी भी थोड़ी अलग कंसेप्ट होगी। ये क्या कहते हैं, सिंस द जनरल विल रिसाइड्स इन द कम्युनिटी इट एस्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल इन लैंड। ठीक, रूसो सिस्टम ऑफ
गवर्नमेंट इज दस एन अनमिटिगेटेड पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक, पॉपुलर सोवरेनिटी जो आज के टाइम पे बहुत सारे नेशंस अभी भी पॉपुलर सोवरेनिटी में बिलीव करते हैं। ठीक, हमारी खुद की कंट्री में भी पॉपुलर सोवरेनिटी है, आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलर सोवरेनिटी है, आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलर सोवरेनिटी है। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ही क्या होता है कि द पावर रिमेन्स इन द हैंड ऑफ पीपल, पीपल विल चूज देयर लीडर, पीपल कैन remove their leader, people will place a person to the throne, ठीक, एंड पीपल कैन dethrone him as well। ठीक, लोगों के ही पास सारी पावर्स है, लोग ही क्या है, जो लैंड की जितनी भी पावर्स है सब कुछ पीपल में रिजाइड करती है। ठीक, यहाँ पर लिखा है रिजाइड्स इन दी community, it establishes the supremacy of the people। ठीक, supremacy of the people of land। ठीक, यानी जो लोग हैं वही सबसे सुप्रीम है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा पावरफुल नहीं है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, लोग है, और लोगों की जनरल विल है। ठीक, तो जनरल विल ही क्या हो जाएगी, एक तरीके से आपकी सॉवरेन हो जाएगी। द सॉवरेनिटी बीइंग नथिंग लेस दैन द एक्सरसाइज ऑफ जनरल विल कैन नेवर बी एलिएनेटेड एंड दैट द सॉवरेन हु इज़ नो लेस देन अ कलेक्टिव बीइंग। यहाँ पर सॉवरेन जो है वो एक कलेक्टिव बीइंग है, कोई एक पर्सन सॉवरेन नहीं है। ठीक, कोई एक राजा नहीं है, यहाँ पर क्या है, पूरी जनता जो है, जो पीपल ऑफ लैंड है, वो सभी क्या है, सॉवरेन है। वो क्या है, एक कलेक्टिव बीइंग है। ठीक, सॉवरेन यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं है। देखिए आज की भी जो डेमोक्रेसीज है या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई एक राजा नहीं होता है। ठीक, तो वहाँ पर कैसा सिस्टम होता है, आपका पॉपुलर सोवरेनिटी है, जनता जब चाहे तब सरकार बना सकती है, सरकार गिरा सकती है। सेम चीज़ यहाँ पर है, जनरल विल के भी सोवरेनिटी है, यहाँ पर भी जो पीपल ऑफ द लैंड है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो चाहे तो वो आपका कुछ भी कर सकती है। जो मेन पावर है वो किसके पास है, पीपल ऑफ द लैंड के पास है। ठीक, द पावर इंडीड मे बी ट्रांसमिटेड बट नॉट द विल। ठीक, पावर एक जगह, एक किसी पर्सन से दूसरी पर्सन को या एक किसी बॉडी से दूसरी बॉडी को दे सकते हैं, मगर जनरल विल कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगी। जनरल विल जो होगी वो हर किसी की होगी। ठीक, हर किसी की विल के साथ आपका जनरल विल मैच करनी चाहिए। ठीक, ज़्यादातर लोगों के साथ। सॉवरेनिटी अगेन इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉ। ठीक, सॉवरेनिटी जो है वो हर एक लॉ का सोर्स है। इट इज़ ओनली एन एक्ट ऑफ जनरल विल दैट मे बी ट्रूली कॉल्ड अ लॉ। ठीक, लॉ तभी बनेगा जब कोई चीज़ जनरल विल के अकॉर्डिंगली हो रही हो। ठीक, लॉ वही होगा जो जनरल विल से आपका मैच खाता हो या फिर जो जनरल विल के अकॉर्डिंग सही हो। ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी डायरेक्टिव जो कि आपका जनरल विल से नहीं मैच खाता या जो कि जनरल विल के अकॉर्डिंगली नहीं बना है, वो आपका लॉ नहीं माना जाएगा। ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। तीन तरीके की विल्स होती हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ विल्स। द फर्स्ट इज जनरल विल, देन कॉर्पोरेट विल, देन प्राइवेट विल। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आपको पता है। जनरल विल जो पूरी कम्युनिटी की हो, जो सबका भला हो। कॉर्पोरेट विल यानी जो आपस में कुछ पर्टिकुलर लोगों का भला हो। ठीक, कॉर्पोरेट हो, कुछ सोसाइटीज़ का भला हो या कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स का भला हो, वो क्या है, कॉर्पोरेट है। ठीक, एज अ फैमिली, एज अ मार्केट, एज अ इंडस्ट्री अगर किसी का भला हो रहा है तो वो कॉर्पोरेट विल है। प्राइवेट विल एज एन इंडिविजुअल, ठीक, या एज एन फैमिली अगर किसी का भला हो रहा है तो दैट इज़ योर प्राइवेट विल। तो रूसो क्या कहने चाहते हैं कि जो प्राइवेट विल है और जो कॉर्पोरेट विल है वो क्या मर्ज करनी चाहिए या फिर जो है वो सेम होनी चाहिए आपके जनरल विल के साथ। ठीक, रूसो सेज दैट प्राइवेट विल एंड कॉर्पोरेट विल मस्ट कोइंसाइड विद द जनरल विल, तभी सबका भला हो सकता है। ठीक, यानी जब आपका खुद का जो अच्छा है या जो आप अपने लिए अच्छा समझते हैं, जो आपकी विल है यानी प्राइवेट विल, वो आपके कॉर्पोरेट विल के साथ अगर मिलती हो, यानी जो आप अपने मार्केट के लिए या फिर अपने इंडस्ट्री सेक्टर के लिए आप अच्छा समझते वो, और ये दोनों जो है वो किससे मिलती है, जो पूरे समाज का, पूरे सोसाइटी या पूरे आपका एज अ नेशन जो चीज़ अच्छी हो उस वो कौन सी है आपकी विल, जनरल विल। अगर ये दोनों तीनों आपस में कोइंसाइड करती है, तीनों सेम है, ठीक, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तीनों सेम होनी चाहिए, ऐसा रूसो कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे विथ फिगर। थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जनरल विल ऑफ कम्युनिटीज डिसाइडेड, द जनरल विल इज नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट अ थर्ड पार्टी, नॉट एन एजेंसी। ठीक, ना कोई इंडिविजुअल है, ना ही एक कोई थर्ड पार्टी है, ना ही कोई एजेंसी, ये केवल एक विल है, और इस विल के अकॉर्डिंग ही क्या एजेंसी बनती है, गवर्नमेंट बनती है, बॉडी पॉलिटिक आप कह सकते हैं बनती है, और उससे लॉज बनते हैं। उससे क्या होता है आपका सारी चीज़ें चलती है, सरकार चलती है, लॉ का इन्फोर्समेंट होता है, जुडिशरी होती है, सारी चीज़ें होती है। ठीक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका जनरल विल।
इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जनरल विल इज़ नॉट द विल ऑफ ऑल। ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जनरल विल जो है वो सबका एक कॉमन विल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी का यही सोच हो या फिर हर कोई यही चाहता हो। ठीक, विल ऑफ ऑल का मतलब क्या हो गया, हर किसी की जो इच्छा हो या हर किसी का भला हो। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का। अब जैसे मानो आप गरीबों का भला करने जा रहे हो तो अमीरों का थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा। आप अगर किसी गरीब से इनइक्वालिटी दूर करने की कोशिश करोगे तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी तो कर सकते हो ना। तो आपको अमीर को थोड़ा कम अमीर करना पड़ेगा, तभी आप गरीब को थोड़ा बेटर बना पाओगे। ठीक, तो उसमें अमीर का तो नुकसान हो रहा है, मगर सोसाइटी एज अ होल तो अच्छी चल रही है। आपकी सोसाइटी में तो इनइक्वालिटी कम हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, हंगरनेस कम हो रही है। तो यही डिफरेंस है कि विल ऑफ ऑल मतलब हर कोई खुश हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। आप खुद सोचिए, हर कोई एक एक किसी चीज़ में अगर मानता हो, एक किसी चीज़ को सही मानता हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो जनरल विल इज़ नॉट द विल ऑफ ऑल। The general will of Rousseau should not be confused with the will of all. The character of general will is determined by two elements. Firstly, it aims at the general good, and secondly, it must come from all and applied to all. ठीक, हर किसी से आना चाहिए और हर किसी पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक, विल ऑफ ऑल हर किसी से आती तो है मगर हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक, रूसो सेज देयर इज ऑफन अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन द विल ऑफ ऑल and the general will. The latter considered only the common interest while the former takes private interest into account. ठीक, जो जनरल विल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कम्युनिटी का इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, लेकिन आपकी जो प्राइवेट विल है वो क्या प्राइवेट इंटरेस्ट को, सॉरी, विल ऑफ ऑल जो है वो आपका प्राइवेट इंटरेस्ट को भी अकाउंट में लेती है, यानी उसके बारे में भी सोचती है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में सोचती है। तो वो क्या है, एक तरीके से सम ऑफ पर्टिकुलर विल्स हो गई। ठीक, तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जनरल विल ही विल ऑफ ऑल है, ऐसा नहीं है। ठीक, इसके बाद हम लोग इनका थोड़ा सा इन वेरी शॉर्ट इनका कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक कोई कम्युनिटी है या एक कोई इंडिविजुअल, चलो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि इंडिविजुअल है। ठीक, उसका एक हायर सेल्फ होगा, एक लोअर सेल्फ होगा। ठीक, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ तो आप समझ रहे हैं, एक कोई अच्छी, आप हायर सेल्फ से आप ये कह सकते हैं कि कोई एक अच्छा उसका साइड होगा, एक कोई उसका थोड़ा ख़राब साइड होगा। ठीक, लोअर सेल्फ होगा। तो जनरल विल जो है वो कहाँ से आती है, उसके हायर सेल्फ से आती है। ठीक, सबका भला वो कब सोचेगा, जब उसकी अच्छी साइड जो होगी उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, तो वो उसमें जनरल विल के बारे में सोचेगा। ठीक, यानी सबका कॉमन इंटरेस्ट पूरा हो, सबका कॉमन गुड हो, पूरी सोसाइटी की अच्छी चीज़ें हो, तो ये आपके हायर सेल्फ से ही निकल के आती है। ठीक, आपका जो लोअर सेल्फ है वो तो सोचेगा अरे मेरा हो जाए यार, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मेरा सब काम हो जाए भैया, मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, मैं बिल्कुल ऐश करूँ, बिल्कुल गोवा घूमने चला जाऊँ, पता नहीं कहाँ चला जाऊँ। ठीक, वो आपका लोअर सेल्फ होता है। ठीक, हायर सेल्फ क्या सोचता है कि यार सबका भला हो, गरीबी कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, थोड़ा प्रॉस्पेरिटी आए कंट्री में, तो वहाँ से आपका जनरल विल ओरिजिनेट करती है। फिर जनरल विल जो है ये क्या करती है, डिसाइड्स द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी थ्रू इट्स लॉज। लॉज आपके जनरल विल के ही अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब फ्रीडम की कहाँ बात होगी, फ्रीडम कहाँ से आती है, आपकी जनरल विल से ही आती है, या फिर जनरल विल से जो बने हुए लॉज है उनको जो हम लोग फॉलो करते हैं तो वही हमारी असली फ्रीडम है। ठीक, जनरल विल के अलावा हमारी और कोई दूसरी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इज़ द फॉलोइंग ऑफ जनरल विल और लॉज मेड बाय इट। यही है आपका फ्रीडम अकॉर्डिंग टू रूसो, कि अगर आप जनरल विल को फॉलो करते हैं या फिर उससे बने हुए लॉज को फॉलो करते हैं तो वही आपका एक्चुअल, आप कह सकते हैं एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम है। ठीक, फ्रीडम सिर्फ उसी काम में है जो कि आपका जनरल विल करने के लिए परमिट करता है, या फिर जो कि जनरल विल से बने हुए लॉज के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक, तो इन शॉर्ट फ्रीडम क्या है, जनरल विल को फॉलो करना या फिर जनरल विल से बने हुए लॉज को फॉलो करना। ठीक, अब हम लोग इनका शॉर्ट में कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट भी देखेंगे। रूसो मेक्स इज जनरल विल द सॉवरेन। ऑलरेडी हमने बताया कि जनरल विल ही क्या है, आपकी सॉवरेन होगी। लॉज आर मेड बाय द पीपल टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल। एक कम्युनिटी होगी, एक कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको आपने राजा बनाकर बिठा दिया, नहीं, जो लोग हैं वही आपस में एक तरीके का बॉडी पॉलिटिक बनाएंगे, वही आपस में जनरल विल के अकॉर्डिंगली क्या
लॉज बनाएंगे, देन द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड एज एन एजेंसी टू इन्फोर्स लॉज। सी लॉ का इन्फोर्समेंट की पावर आपकी गवर्नमेंट के पास है, मगर लॉ मेकिंग की कोई भी पावर आपके गवर्नमेंट के पास नहीं है। लॉ मेकिंग कौन करेगा? लॉ मेकिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लोग करेंगे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल ओनली। ठीक, अकॉर्डिंग टू द जनरल विल ओनली आपका लॉज बनाए जाएंगे। लॉ को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को आप अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर रूसो गवर्नमेंट हैज़ ओनली एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शंस। ठीक, लॉ मेकिंग फंक्शन जो है वो किसके साथ होगा? आपका जनरल विल या लोगों के साथ होगा। ठीक, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक द लॉज इन सच अ सोसाइटी, पीपल फॉलो द लॉज मेड बाय देमसेल्व्स, सो दे ओबे नन बट देमसेल्व्स हेंस आर फ्री एंड इक्वल। ये ऑलरेडी हम लोग 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, जो लोग हैं वो खुद ही लॉज बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल विल। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, किसी और को ओबे नहीं कर रहे होते, किसी गवर्नमेंट, किसी राजा को ओबे नहीं करते, बल्कि खुद को ही ओबे करते हैं और फ्री और इक्वल रहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इनके फेमस कोट्स को देखेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। ये तो आपने सुना ही होगा, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। ये आपका रूसो ने बताया। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया? इट वॉज आयरन एंड कॉर्न विच फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन एंड रूइंड ह्यूमैनिटी। ठीक, इन्होंने आयरन और कॉर्न दोनों ही, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, दोनों को ही क्या बताया इन्होंने? ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक बताया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने सिविलाइज किया है ह्यूमैनिटी को। ठीक, मैन कैन नेवर बी फोर्स टू बी फ्री। ठीक, ये किसी भी तरीके के कोएर्शन से आप कह सकते हैं, ये कहते हैं कि ये किसी भी तरीके का फोर्सफुलनेस या किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती से इंसान को फ्री नहीं किया जा सकता। ठीक, जबकि हॉब्स जो है वो क्या कहते थे कि यार थोड़ा बहुत कोएर्शन चलता है या थोड़ा बहुत फोर्स चलता है लोगों को फ्री रखने के लिए या फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन रूसो और लॉक दोनों ही क्या कहते हैं कि नहीं, कभी भी इंसान को फ्री करने के लिए उसे फोर्स नहीं करा जा सकता। ठीक, उसे पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक, इनका थोड़ा बहुत हम लोग क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। इन शॉर्ट, क्रिटिक्स ने इन्हें क्या बोला है? प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म इन्हें बताया गया है। रोमांटिक कलेक्टिविस्ट भी बताया गया, और इंसिन सॉक्रेट्स ऑफ नेशनल असेंबली, ये कुछ ऐसे टाइटल्स है जो इन्हें एज अ क्रिटिसिज्म मिला है लोगों के द्वारा। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीन जैक्स रूसो। इनका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हमने इनका स्टेट ऑफ नेचर और किस तरीके से इनका एक्चुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ठीक, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स की भी, और रूसो की भी अलग से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये जो टॉपिक है इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स है, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ऑलमोस्ट सबके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।